आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप साधकों से क्षमा चाहूँगा कि आज की ये जो वीडियो है ये शायद बहुत अच्छी ना बने, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं आप साधकों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो सीख रहे हैं उसमें उसमें गैप ना हो। तो आज की ये जो वीडियो है ये हाउ टू मेडिटेट का 9वां भाग है, जिसमें हम बात करेंगे कि धारणा क्या है और धारणा का ध्यान में क्या महत्व है। वैसे तो आप साधकों ने धारणा के विषय में बहुत कुछ सुना पड़ा होगा कि चित्त को शरीर के भीतर अथवा बाहर कहीं पर भी एकाग्र कर देना धारणा है, कहीं पर भी ठहरा देना मन को धारणा है। लेकिन धारणा का जो अर्थ है वो इतना ही नहीं है। धारणा का जो अर्थ है वो इससे बहुत बड़ा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पतंजलि योग दर्शन में धारणा का अर्थ लिखा हुआ है हम उसका भी पूरा लाभ उठाते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने शरीर का अवलोकन करते हैं कि क्या हम सही बैठे हैं। मैंने आप साधकों को सिखाया है, बताया है कि आप जब भी ध्यान में बैठिए उस समय में अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। आप देखिए कि आपका जो शरीर है वो ठीक प्रकार से बैठा है। तो ये पतंजलि योग दर्शन में बताई हुई धारणा है। इसके हमको 2 लाभ होते हैं। पहला कि हम जहाँ पर भी गलती कर रहे होते हैं बैठक में, कि हम सही नहीं बैठे हैं, कहीं पर भी खिंचाव तनाव है, कहीं पर भी हम गलती कर रहे हैं तो उसे सुधार लेते हैं। तो हमको बैठक को परिपक्व करने में, अच्छा करने में हमको सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। दूसरा लाभ क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वो सभी जगह से सिमट करके, जितना भी बिखरा हुआ है सभी जगह से सिमट करके कम से कम शरीर पर आके केंद्रित हो जाता है। इतनी ही जगह पे जो चित्त है वो रह जाता है जितना आपका शरीर है, इससे परे नहीं जा पाता है, इतने में बंध जाता है। लेकिन मैंने अभी थोड़े समय पहले आपको बताया था कि जो धारणा का अर्थ है वो तो इससे बहुत बड़ा होता है, क्योंकि धारणा का जो अर्थ है वो होता है धारण करना, भाव को धारण करना, विषय को धारण करना, स्वरूप को धारण करना, अपने भीतर के वातावरण को बनाना। क्योंकि आप जैसा धारण करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपके जो भीतर का वातावरण है वो भी वैसा ही बन जाता है। जैसे कि आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, आपने बाल्यावस्था को धारण कर रखा था। आपके जो भीतर का वातावरण था वो भी एकदम बाल्य था। आप वहीं तक सीमित थे, वहीं तक सोच पाते थे जितना एक बालक सोच पाता है। उसके बाद में फिर आप युवा हुए, आपको वैसी ही संगति प्राप्त हुई। आपके जो भीतर के भाव हैं, जो धारणा है वो भी युवा हो गई। तो आपके जो भीतर का वातावरण था फिर वो भी युवा हो गया। आप पूरे तरीके से युवा बन गए। बाहर से तो युवा थे ही, भीतर से भी युवा बन गए। ऐसे ही ठीक बुढ़ापे में भी होता है। आप बुढ़ापा आता है, फिर आप बुढ़ापे की जो धारणा है, भाव है, उनको धारण कर लेते हैं। आपके जो भीतर का वातावरण है, आपके विचार हैं, वो भी वैसे ही हो जाते हैं और आप बूढ़े पूरे तरीके से भीतर से भी बन जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई साधक तर्क करे कि अगर हम नहीं भी धारण करते उस भाव को युवा, तो हम तब भी हो जाते बाल्यावस्था से, युवावस्था में तो तब भी प्रवेश कर जाते। आपकी बात ठीक है, लेकिन तब केवल और केवल शरीर युवा होता बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था से युवावस्था में शरीर प्रवेश करता। आपके जो भाव हैं, आपकी जो धारणा है वो प्रवेश नहीं करती। जब तक आप में धारणा नहीं बनती, वो भाव नहीं आता, तब तक आपकी जो भीतर का वातावरण है वो कभी भी युवा नहीं हो पाता। आप एक काम कीजिएगा, एक बच्चा छोटा जो है उसको जंगल में छोड़ दीजिएगा। जब वो युवा होगा तो उसका जो शरीर है वो तो अवश्य ही उस विकास को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपके भीतर का वातावरण है वो युवा अवस्था में कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। अब ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे ध्यान का बड़ा गहरा संबंध है।
आप साधक जो हैं वो बैठक में भी यही गलती करते हैं, जीवन में तो कभी ध्यान को धारण ही नहीं करते हैं। क्योंकि धारणा का मतलब है धारण करना, ध्यान को धारण करना। जब तक आप ध्यान को धारण नहीं करते तब तक ध्यान भी आपको धारण नहीं करेगा कभी भी। क्योंकि आप जब छोटे थे तो पुत्र का भाव धारण किया आपने, भाई का भाव धारण किया आपने, थोड़े बड़े हुए पिता का भाव धारण किया आपने, पति का भाव धारण किया आपने। उसके बाद में आपने एक प्रोफेशन चुना, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर व्यापारी, आपने उस भाव को धारण किया। बात समझते होंगे आप साधक, मेरी समझ रहे होंगे कि आप जिस भाव को धारण करते हैं वैसे ही हो जाते हैं, भीतर से हो जाते हैं। और जब तक आप भीतर से वैसे नहीं हो जाते तब तक आप उस रूप को जी नहीं सकते, उसमें रह नहीं सकते पूरे तरीके से। आप ढोंग तो कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली रियल में वैसे बन नहीं सकते हैं, आप उस चीज में उतर नहीं सकते हैं, कहने का सीधा अर्थ है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप दुकान में बैठे हैं व्यापारी बन के, आप व्यापारी के भाव को धारण करेंगे, दानकर्ता के भाव को धारण नहीं करेंगे। अगर आपने उस समय में दानकर्ता के भाव को धारण कर लिया तो फिर आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, उस समय आप व्यापारी ही हैं। ठीक वैसे ही आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप केवल ध्यान ही रहिए। उस समय आप पिता रहते हैं, पुत्र रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए रहते हैं। वो सारे का सारा जो बोझा है वो सारे का सारा अपने ऊपर धारण किए रहते हैं और बैठ करके ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप या तो ब्लैंक रहिए, उस समय में छोड़ दीजिए सब कुछ, या फिर आप इस भाव को धारण कीजिए कि आप ध्यानी हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसी भाव में रहिए, उसी स्वरूप में रहिए, तो अवश्य ही आप ध्यान को प्राप्त हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। वैसे भी जब हम लोग ध्यान का अभ्यास करने बैठते हैं तो सबसे पहले महागुरुओं को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसका भी कारण यही है कि आप ध्यान के भाव को धारण करें, उस शांति को धारण करें जो जिन भी महापुरुष का आप ध्यान कर रहे हैं, जो उन महापुरुष के चेहरे पर है, उस तेज को धारण करें, ध्यान की उस गहराई को, उस आनंद को धारण करें जिसका आप स्मरण कर रहे हैं उस समय में। तो आप तो बैठक में ही ध्यान के भाव को धारण नहीं कर पाते हैं, फिर जीवन में तो छोड़ दीजिए। जो साधक अपने जीवन में जितना स्थान ध्यान को देता है, ध्यान भी उतना स्थान अपने आप में उस व्यक्ति को देता है। तो निश्चित रूप से आप साधक जो हैं वो मेरी बात को अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे कि आप ध्यान को धारण कीजिए, ध्यान के नियम को धारण कीजिए, ध्यान के भाव को धारण कीजिए। तो जो ध्यान के गुण है ना वो आप में अपने आप ही प्रवेश कर जाएंगे बिना प्रयास किए हुए। लेकिन आपको ध्यानी बनना पड़ेगा, भाव धारण करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कि आप ध्यानी हैं। आप भाव धारण किए बिना तो भक्त भी नहीं बन सकते, बिना भाव और विश्वास के तो भगवान भी मिथ्या है। जब बिना भाव और विश्वास को धारण किए भगवान भी मिथ्या है, फिर आप ध्यानी कैसे हो सकते हैं? जहां पर आपको खुद को ही भगवान का, ईश्वर का स्वरूप धारण करना है, उस स्वरूप में उतरना है, उससे भी परे जा करके ब्लैंक होना है, उस पर ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होना है। तो निश्चित रूप से आप जो है वो ध्यान को धारण कीजिए, क्योंकि धारणा का अर्थ है धारण करना। तो आप साधक अच्छे प्रकार से समझे होंगे कि धारणा का अर्थ क्या है। धारणा जो साधक के जीवन में है वो बहुत महत्व रखती है। केवल साधक के जीवन में ही नहीं, आम जो जीवन है हमारा उसमें भी बहुत महत्व रखती है। उसमें तो हम बिना सुने हुए, सोचे हुए धारणा को हमेशा अपना के रखते हैं, बस ध्यान में छोड़ देते हैं। आप में से अगर कोई साधक हो जो बिना धारणा के किसी भी स्वरूप को, किसी भी विषय को धारण कर किए हुए हो, तो आप मेरे को बता दीजिए और आप सोच के देखिए कि क्या कभी आपने ध्यान को धारण किया, ध्यान के भाव को धारण किया। जब आप ध्यान में बैठे तब आपने जितने भी अन्य भाव थे आपने उनका त्याग किया। तो जो उत्तर है
वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा कि आप ध्यान की बहुत अधिक गहराई में क्यों नहीं उतर पाते हैं, आप में परिपक्वता क्यों नहीं आ रही है ध्यान की। अगर आप ध्यान को बैठक में बैठ करके कुछ 5-7 मिनट धारण भी कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक क्यों नहीं धारण कर पाते हैं, वो हमेशा क्यों नहीं रहती आपके साथ में धारणा जो है। अब आप में जो ध्यान है वो हमेशा क्यों नहीं वास करता है, मतलब चलते फिरते हर समय में आप ध्यान में क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपने ध्यान को धारण ही नहीं कर रखा है, खिलौना बना रखा है। बस बैठ जाओ, थोड़ा अभ्यास कर लो, अपने ही साथ में ढोंग कर लो कि मैं ध्यानी हूँ, बस इतना ही है ध्यान के साथ में आपका जो रिश्ता है। आप ध्यान के साथ में जो रिश्ता है वो गहरा कीजिए, आपके भीतर में जो ध्यान है वो अपने आप ही गहरा हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप साधक जो है वो मेरी बताई गई बात को अच्छे प्रकार से समझे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इसमें संशय हो, आपके भीतर में कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा अथवा ईमेल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं आपको उत्तर के रूप में समाधान अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।